आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। इसलिए हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों की जो असलियत है, किस तरह से दोनों मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा करके लोगों का पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। हम उनको बेनकाब कर रहे थे। कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, परेशान है, दुखी है। जैन बाबू बेटों की असलियत आज सबके सामने आ गई। वही भाजपा का चेहरा भी बेनकाब हो गया। सन 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश में एक आम चर्चा थी। उन दिनों में ना सोशल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, केवल अखबार एक साधन होता था। और अखबारों में ये चर्चा चलती थी कि कांग्रेस का राज 100 साल नहीं जाएगा। लेकिन हालात इस किस्म के पैदा हुए कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ एक झंडा बुलंद किया, और वो भी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में किया। तो आज भी उसी किस्म के हालात हैं। आज फिर कांग्रेस की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। आज भी जो कांग्रेस का संगठन बना है, कांग्रेस का जो प्रधान बना है, एक ऐसा प्रधान बनाया गया है जिसके बढ़ने से पहले कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया। और विवाद छोटा नहीं है, बड़ा है। जहाँ इनकी पार्टी के अंदर आपस में खिंचातान बढ़ी है, वहीं हमने जब हुड्डा चीफ मिनिस्टर था 2013 में, तो हरियाणा प्रदेश में अलग अलग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़ करके कि किस तरह से कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ा करके लोगों का पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं, हम उनको बेनकाब कर रहे थे। जिन 6 लोगों को बेनकाब किया था, उनमें से इनका जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो राव नरेंद्र सिंह बना है, ये भी एक CD के अंदर, एक वीडियो के अंदर 50 करोड़ रुपया CLU के नाम पे मांग रहा है। जिस पार्टी के पास साफ छवि का नेता है, अगर उस पार्टी का प्रधान नहीं बनेगा तो फिर वो पार्टी आगे कैसे बढ़े। कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, परेशान है, दुखी है। जैन बाबू बेटों की असलियत आज सबके सामने आ गई। वही भाजपा का चेहरा भी बेनकाब हो गया कि नहीं हो गया भाजपा का। आज तो मैं आप सारे पार्टी के सीनियर साथी बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज भी कई जिलों में पानी खड़ा है, कई गाँव में। मैंने एक अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि या तो 15 दिन के अंदर अंदर मुआवजा तय किया जाए, खेतों का पानी निकाला जाए, अदरवाइज हमें कोई बड़ा फैसला लेना हो। और अगर फिर भी सरकार ने पानी निकासी का काम नहीं किया, मुआवजा तय नहीं किया, तो फिर अगली लड़ाई के लिए उन साथियों को साथ लेकर के अगली लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज आपने 4 प्रस्ताव पास किए। इन चारों में एक तो खरीद के मामले को लेकर के सरकार कह रही है कि MSP देंगे। मंत्रियों के बयान आते हैं, मंडियों का दौरा करते हैं, मंडियों में जाकर के जहाँ नमी के नाम के ऊपर आज भी किसान को लूटा जा रहा है। 500, 600 रुपया बाजरे में और धान की फसल में कम दिया जा रहा है। आज भी लूट मची हुई है। आज भी अगर मंडियों में और किसान की मदद के लिए कोई सबसे पहले पहल करी, सबसे पहले जाकर के कोई खड़ा हुआ, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता गया। मैं बधाई देता हूं आपको कि आप जब मंडियों में गए, ये जो कांग्रेसी घर में बैठे थे, इनको भी मजबूर होना पड़ा मंडियों में जाने के लिए। अब तो मर्दप्राय पार्टी के लोग भी मंडियों में जाकर के कहीं किसानों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का विश्वास केवल आपके ऊपर है। इसलिए आप गांव में जाना और गांव में जाकर के जहाँ जहाँ किसान की फसल खराब हुई है उसका भी जायजा लेकर के आना, जहाँ पानी खड़ा है उसकी भी जानकारी लेकर के आना, ताकि हम सरकार को एक बार फिर चेता सकें। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और किसान को मुआवजा भी दिलाएंगे और उसकी अगली फसल की उसकी बिजाई हो उसके लिए सरकार को मजबूर करेंगे। आज हालात बहुत खराब हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। आज हर रोज बेकसूर लोगों को, आज दिन में एक दिन में 3 से 4 लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज रोजाना 15, 20, 30 लोगों से फिरौती के टेलीफोन किए जाते हैं, फिरौतियां ली जाती है। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे एक जानकारी मिली पिछले दिनों, एक व्यक्ति से विदेश से टेलीफोन आया और उसको टेलीफोन करके उससे फिरौती मांगी गई। उससे कहा गया कि या तो पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर आपको मौत के घाट उतार दिया जाए, आपके परिवार को फिर परेशान किया जाए। वो व्यक्ति डर के मारे जो है, जहाँ उससे करोड़ों रुपया मांगा गया, कहीं 10-12 लाख रुपए दे करके उसने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पैसा दे दिया। जो बिचौला था, जो टेलीफोन जिसने किया था, जिसने तीसरे आदमी का नाम लिया, उसने उसको पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद अगले दिन SIT वाले पहुंच गए उसके घर, पुलिस वाले पहुंच गए और कहने लगे कि तेरे से कल 11 लाख रुपए लिए गए, मैंने 11 लाख रुपए दिए, हम तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई भी क्या करेंगे कि तू गैंगस्टरों के साथ मिला हुआ है, तो उनके लिए फिरौतियां इकट्ठी करता है। उनमें भी एक बिचौला आ गया पुलिस वाला भी कि अगर जान छुड़ाना चाहता है तो SIT वालों को इतने और दे दे। SIT वालों को भी दे दिए, CIA वाले पहुंच गए। और मुझे लगता है CIA वालों को दे देगा तो फिर मुख्यमंत्री के पास भी
एक अपनी एजेंसी है पुलिस की, वो भी जाएंगे। इसका मतलब ये सारे काम जो इस तरह के फिरौतियों के हाथ चल रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, इनमें कहीं ना कहीं सरकार के तार जुड़े हुए हैं। सरकार भी इसमें शामिल है और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल हैं। आज जहाँ फिरौतियां ली जाती है, तय की जाती है, वहीं बलात्कार की अनेक घटनाएं हैं, डकैती की अनेक घटनाएं हैं, अपहरण की अनेक घटनाएं हैं। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पीटा हुआ है। इसलिए हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों की जो असलियत है, किस तरह से दोनों मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, उसके बारे में भी खुल करके चर्चा करेंगे।